देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोनाउन है यानी हमारा जो सर्वनाम है उसका दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर जो दूसरा आता है फिर उसका पोसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम या सतत्व सतत्व बोधक सर्वनाम। ठीक है ना। अब इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि अधिकार बोधक यानी जो अधिकारवाचक जो है अधिकारवाचक जो सर्वनाम है ये किसे कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है। ठीक, देखिए अधिकारवाचक का मतलब होता है किसी पे अपना हक जताना या दिखाना या बताना। ठीक है ना, अधिकार कर लेना। ठीक है ना, अपना हक दिखाना या बताना या जताना यानी अधिकार है एक उस पे अपनी अपना वो दिखाना, अधिकार उच्चता दिखाना। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सौतत्व बोधक। सौतत्व बोधक का मतलब होता है कि एक तत्व का बोध कराते हैं जो अधिकार हो। ठीक, किसी भी बोध करा सकते हैं किसी भी तत्व का। ठीक, यहाँ पे अधिकार का बोध कराएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए बाबू, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। डिफिनेशन के बाद हम ठीक देखेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से समझने का ये प्रयत्न करेंगे कि अधिकारवाचक संज्ञा जो अधिकारवाचक जो सर्वनाम है किस तरीके से और कैसे हम इसको पकड़ेंगे और कैसे समझेंगे। ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखा सबसे पहले देखिए इसका डिफिनेशन के बारे में हम लिखा है, द प्रोनाउन used to show possession is called a possessive pronoun। लिखा है the pronoun used to show position is called a possessive pronoun। इसका हिंदी होता है जिस प्रोनाउन का प्रयोग, ठीक है ना, इसका हिंदी होता है जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम अधिकार दिखाने के लिए या जताने के लिए करते हैं उससे हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस प्रोनाउन का यूज हम अधिकार दिखाने के लिए करते हैं या जताने के लिए बताने के लिए करते हैं उसे हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आपने ये समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए पोसेसिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। अपने मैंने पहले चार्ट वाले में दिखाया था पहले वीडियो में कि चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ठीक, उसी चार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है पोसेसिव केस के बारे में। ठीक, देखिए यहाँ पे मैन 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 आवर्स योर्स हर्स हिज और देयर ये पोसेसिव प्रोनाउन है। क्या है? ये सभी पोसेसिव प्रोनाउन हैं और इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है हम एग्जांपल में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज देखना है कि पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है किसी का अधिकार दिखाने के लिए, जताने के लिए, बताने के लिए, तीन चीज के लिए किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए एग्जांपल में, दिस बुक इज मेन, दिस बुक इज मेन, यहाँ पे अधिकार जता रहा है कि ये बुक मेरी है, तुम्हारी है। जैसे ये पेन आपकी है, ये घर आपका है, वो मकान आपकी है, वो बिल्डिंग आपकी है। ठीक है ना, इस तरीके से वो गर्लफ्रेंड तुम्हारी है। अधिकार को जताने के लिए वो बीवी तुम्हारी है। ठीक है ना, वो बच्चे तुम्हारे हैं। अपने अधिकार को जताने के लिए या अपने अधिकार को दिखाने के लिए जो करते हैं यूज उसे हम कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक, दिस बुक इज मीन, यहाँ पे अधिकार को दिखा रहा है किस पे कि वो बुक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है वो बुक मेरी है, तुम्हारी। यहाँ पे देखिए ठीक इसके नेक्स्ट वाले में, दैट बुक इज योर्स, वह बुक तुम्हारी है। किसकी है? ये कह रहा है कि वह बुक तुम्हारी है। यहाँ पे भी यहाँ पे बुक क्या कर रहा है कि यहाँ पे दिखाने का काम कर रहा है। योर्स मतलब आपकी, मतलब तुम्हारी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है पोसेसिव प्रोनाउन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपका अधिकार दिखा रहा है कि इस बुक पे किसका अधिकार है, आपकी, यानी तुम्हारी अधिकार है। बुक किसकी है? तुम्हारी है। वह बुक किसकी है? तुम्हारी है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे अधिकार दिखाने के एग्जाम्पल से दो एग्जाम्पल से हम ये सीखे कि अधिकार दिखाने का जब आता है वहां हम समझ जाएंगे कि पोसेसिव प्रोनाउन है। अब इसके एग्जाम्पल के बाद यहाँ पे देखिए हिज। देखिए हिज एक ऐसा एक ऐसा प्रोनाउन है कि ये प्रोनाउन हिज, देखिए ये आपका जो है पोसेसिव एडजेक्टिव में भी आता है और पोसेसिव प्रोनाउन में भी आता है। लेकिन इन दोनों ही केस में डिफरेंट देखिएगा कि ये नाउन से पहले आएगा या तो इस नाउन के बाद, इसके बाद कोई नाउन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, दिस इज सी कार, दिस इज हिज कार। यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद एक नाउन है ना बात। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, दिस कार इज हिज, दिस
कार इज हिज, यहाँ पे इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है, प्रोसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज है। तो पोसेसिव प्रोनाउन का अगर यूज होगा तो उसके ठीक बाद कोई नाउन नहीं रहेगा, तो उसे आप पोसेसिव प्रोनाउन कहेंगे, उस यूज में होगा। अगर उसके बाद कोई नाउन रहता है तो वो होगा पोसेसिव एडजेक्टिव केस। ठीक, आपने ये देख लिया कि पोसेसिव एडजेक्टिव केस क्या है और पोसेसिव प्रोनाउन केस क्या है। यहाँ पे ध्यान से एग्जांपल के साथ समझ जाइए। और इसका मतलब यही होता है कि पोसेसिव यानी प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन यानी जो अधिकारवाचक सर्वनाम है, ये सिर्फ अधिकार को व्यक्त करने के लिए किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, कहीं भी आप देखेंगे ग्रामर में, तो जहां अधिकार व्यक्त करने की बात आई तो वहां पे आप समझिए कि पोसेसिव प्रोनाउन है, यानी अधिकारवाचक संज्ञा है, अधिकारवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना, संज्ञा सर्वनाम बार बार मिस्टेक हो जाती है। आप समझिए कि सब भी एक संज्ञा है, बस हम उसका पार्ट, उसके डिजाइन को पढ़ते हैं, उसके एक्टिविटी को पढ़ते हैं हम अलग अलग। ये सभी क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम के हम एक एक पार्ट के बारे में धीरे धीरे डिटेल पढ़ रहे हैं। तो आपने ये जान गए कि हम पोसेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो पोसेसिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जहां पे हम अधिकारों के बारे में पढ़ें, अधिकार से रिलेटेड चीजें के बारे में पढ़ें, या अधिकार व्यक्त करने, जताने, बताने की बात है तो उसे हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं।